हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूं सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी हाँ, 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। मैचिंग टाइप ऑफ मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हम जब नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उस पे देखेंगे कि उसमें एमसीक्यूज तो आए ही हैं, साथ में वहां पे आपको मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें और जब आप उसमें 100 to 200 क्वेश्चन आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपकी वैरायटी होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जरूर से मेक श्योर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। ठीक है। assertion की अगर हम बात करें, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ठीक है। तो ये जो assertion है, क्या ये सही है या गलत है? कि ये जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सभी के सभी कॉर्डेट्स तो होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। तो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। Reason: the members of subphylum Vertebrata possesses notochord in during the embryonic period. Yes, that is correct. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. तो रीजन भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। और इसी रीजन की वजह से कि जो सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वहां पे जो भी नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन यहाँ पे क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज रॉन्ग। ए इज फॉल्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Question number 2. Role of the water vascular system in echinoderms is respiration and locomotion, excretion and locomotion, capture and food transport, transport of food, digestion and respiration, digestion and excretion। Okay, तो ये जो इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किसमें हेल्प करता है? हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में। रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, यस, एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यस। ठीक है। एक्सक्रीशन में नहीं काम करता और ना ही ये डाइजेशन में काम करता है। तो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए एंड सी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। हमको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है। ए एंड सी, बी एंड सी नो, बी डी ई ए बी। ओके, तो ऑप्शन डी में आपको ए एंड सी मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, while trying to find out the characteristics of newly found animal, a research is the histology। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके। तो एक नया जो है एनिमल फाउंड किए हैं, मिला है, जिसकी वहां पे रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं? हिस्टोलॉजी कर रहे हैं। Histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the elementary। Okay, तो यहाँ पे जो भी एडल्ट वो एनिमल है उसकी हिस्टोलॉजी की जा रही है, और वहां पर वो फाउंड करते हैं, वो पाते हैं कि ये क्या हो गया? बॉडी वॉल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया? गट वॉल हो गया। गट वॉल कह लें या आप एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कह लें। तो उनके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? दे ऑब्जर्व्ड अ कैविटी विद प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। तो वहां पर कैविटी तो क्या है? प्रेजेंट है। कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है। प्लस वहां पे मेसोडर्मल टिश्यू भी क्या है? दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों प्रेजेंट है। नाउ
लेकिन यहाँ पे बट नो मेसोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो आपको मेसोडर्मल टिश्यू है ये बॉडी वॉल की तरफ इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप गट वॉल की तरफ देखें इस तरह कहें तो यहाँ पर उनको मेसोडर्मल टिश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिलोम ऑफ दैट एनिमल। तो उस एनिमल का यहाँ पे पॉसिबल सिलोम क्या हो सकता है, सीजोसिलोमेट, एसिलोमेट, स्पॉन्जोसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में आपने एनसीईआरटी की इमेज में भी देखा है कि कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और मेसोडर्मल टिश्यू टिश्यू जो है स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्यूडोसिलोमेट विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, consider the following features, okay, organ system level of organization, bilateral symmetry, true coelomates with segmentation of body. Select the correct option of animal groups which possesses all the above characteristics. ठीक है, now option A Annelida, mollusca and chordata। तो क्या इसमें ये जो तीन जो एनिमल ग्रुप्स हैं उनमें हमको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। क्या ये सारी चीजें हमको ये तीनों में देखने को मिल रही हैं? नहीं, ये जो मोलस्का है इसमें आपको सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, तो ये तीनों में आपको ये जो एबीसी जितने भी फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तो यहाँ पे मोलस्का आ गया तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ओके, हियर ऑल्सो मोलस्का, सो ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रू सिलोमेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गट वॉल है एंड बॉडी वॉल है इसके बीच में आपको सिलोम प्रेजेंट मिलेगा, कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो ट्रू सिलोमेट हैं प्लस उनके पास क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप एक प्लेन से काटेंगे तो आपको टू आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अडल्ट इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स में ये ट्रू सिलोमेट्स तो होते हैं, लेकिन अडल्ट इकाइनोडर्म्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स में आपको दोनों तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, लार्वा में बाइलेटरल एंड अडल्ट में रेडियल सिमेट्री। नाउ एसके हेलमेंथिस की अगर हम बात करें तो एसके हेलमेंथिस कैसे होते हैं, स्यूडो सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें तो ये ए सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, ए सिलोमेट, इनके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, नियोफ्रोम। Now, radial symmetry is not found in adults of phylum। तो किनके एडल्ट ऑफ फाइलम में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, तो सिलिंट्रेट में तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्म्स के एडल्ट में आपको ठीक है, एडल्ट्स में इकाइनोडर्म्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ओके, टीनोफोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे भी आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नॉट फाउंड इन एडल्ट्स, तो किसके एडल्ट्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है, हेमिकॉर्डेट्स में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये सारे क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको ये जो एनसीईआरटी में ये जो टेबल दी गई है, ठीक है, ये जो एनसीईआरटी में टेबल दी गई है अगर आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें, पिक्चराइज कर लें अपने दिमाग में, तो आपको तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी इसी टेबल से ही क्या है रिलेटेड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ पोरिफेरंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो पोरिफेरंस में जो स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील क्या है, सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी ऑफ पोरिफेरा। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो सेंट्रल कैविटी है वो कौन से सेल से लाइंड होती है, कौन से सेल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ऑस्कुला नहीं, ठीक है, ये तो पोर होता है।
कुआनोसाइट, यस। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप कोरीफेरा की बॉडी को देखें तो यहाँ पे एक पोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट से पोर होते हैं, उसको हम ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, और ये कैविटी है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल देखने को मिलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोआनोसाइट कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion and reason। तो assertion यहाँ पे क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए, रीजन, notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates, so that is correct one। ठीक है, कि जो भी vertebrates होते हैं adult vertebrates, तो notochord तो vertebrates में सिर्फ embryonic stage पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद एडल्ट में वो कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से क्या कर दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्रॉप एंड गिजार्ड किस में देखने को मिल रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एव्स में। ठीक है, जिसमें बर्ड्स आते हैं। Question number 11. Which of the following characteristics features always holds true for the corresponding group of animals? तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, वहां पर हमको बताना है कि ये जो भी एनिमल्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं उसके लिए वो करेक्ट है या नहीं है। Possesses a mouth with an upper and lower jaw chordata, three-chambered heart with one completely divided ventricle, uh, one incompletely divided ventricle reptilia, cartilaginous endoskeleton chondrichthyes, and viviparous mammalia। ओके, तो यहाँ पर हमको let me just read the question one more time. Which of the following characteristic features always hold true for the corresponding group of animals? तो यहाँ पे क्या लिखा है, always holds true। ठीक है, कि इनमें यहाँ पे आपको इस तरह से बताना है कि इनमें ऐसा कैरेक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन को देखें तो जितने भी कॉन्ड्रिक्थिक्स होते हैं तो उनमें सब में आपको कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलेंगे, वहां पे कोई भी आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेमेलिया जो है विवीपेरस तो होते हैं, दैट इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे प्लेटिपस नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, ओवीपेरस होता है। ठीक है, अगर हम रेप्टिलिया की बात करें तो वहां पे आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं, यस, विद इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल जो होता है उसके पास आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कॉर्डेटर में भी इनके जो माउथ, ठीक है, इनके पास जो माउथ होता है, अपर एंड लोअर जो होते हैं, तो इसमें भी आपको वहां पर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने होते हैं, और इसी तरह से के क्वेश्चन को फिर हम क्या कह देते हैं, हार्ड क्वेश्चन कह देते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन दी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में कौन से फीचर्स प्रेजेंट नहीं है। पैरापोडिया, तो पैरापोडिया क्या हमने ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, नहीं। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, एनिलिडा में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ऑर्थ्रोपोडा में नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ये कंफर्म पता है तो ऑप्शन ए टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेस, यस होते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यस, एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यस। ओके, तो इनकी भी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। चलिए, और ये जो पैरापोडा है ये किसका, एनिलिड्स का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। नाउ विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। तो यहाँ पे आपको एक्वेटिक मैमल्स के बारे में बताना है। ठीक है, डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगोन। तो डॉल्फिन एंड सील्स तो मैमल्स है, लेकिन ट्राइगोन यहाँ पे कौन है, कॉन्ड्रिक्थिक्स के जो स्पाइसेस हैं उसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। वेल, डॉल्फिन, सील्स, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, मैमल्स हैं।
ट्राइगोन अगेन कॉन्ड्रेक्थिस क्लास के जो क्या है वो मेंबर है, ठीक है। सेल्स, डॉल्फिन एंड शार्क, तो शार्क भी यहाँ पर कॉन्ड्रेक्थिस जो क्लास है उसका क्या होता है, ये मेंबर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स को रेफरेंस में रख करके हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से मैं क्या कर लूंगी, करेक्ट सर्कल कर लूंगी। ऑप्शन ए, presence of the mild dorsal solid and double nerve cord, so is that a true statement for the chordates? No, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इनके पास आपको सॉलिड नहीं, आपको हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्टिक्स, यस। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, नो। कॉर्डेट्स में आपको हमेशा वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेंट्रली आगे की तरफ क्या होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यस। तीनों के तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंड सीडोसिलोमेट होते हैं क्या, नहीं। तो ये कैसे होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं, इनमें आपको कैविटी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बी एंड सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन डी यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन जो है इस टेबल, एनसीईआरटी के टेबल नंबर 4.1 से आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जितने भी टेबल्स हैं, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, ये आपको जरूर जरूर से याद करने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट लाइन बाय लाइन ही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग जिससे आप अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें तो आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर हमको बताना है, स्केल्स इन रेप्टिलिया, कॉम्प्लेट्स इन मोलस्का, क्वानोसाइट्स इन पोरीफेरा, पैरापोडिया इन एनेलिडा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्केल्स रेप्टिलिया में मिलते हैं, कॉम्प्लेट्स मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये मिसमैच पेयर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स जो है वो सिलेंट्रेटर जो एनिमल होते हैं उनके क्या होते हैं, ओके, नॉट सिलेंटेटा, सॉरी माय मिस्टेक, टीनोफोरा, ओके, यू कैन चेक। तो ये जो टीनोफोरा होते हैं उनके क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स उनके बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो 8 कॉम्प्लेक्स हैं उनमें आपको सीलिया भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको लोकोमोशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नाउ, क्वानोसाइट्स, यस, स्पॉन्जोसील जो कैविटी उसको लाइन करता है, पैरापोडिया एनालिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो मैमल्स के जो यूनिक कैरेक्टर क्या है, हेयर्स, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो हमने पोरीफेरा से लेकर सब में देखा ही है, तो ये क्या यूनिक कैरेक्टर हुआ, नहीं। पिन्ना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है, एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ओके। तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल्स आपको मैमल्स का ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। हेयर्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, नो। हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये क्या हो जाता है, जो हेयर्स होते हैं, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड्स, ये तीनों मैमेलियंस के क्या हो जाते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं, ओके। Now, question number 17. Which one of the following groups of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception? Okay. तो यहाँ पर आपको आई थिंक दैट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ओके। तो यहाँ पे आपको, एंड दैट्स अ सेम क्वेश्चन विच वी सॉल्व। तो ऑप्शन है यहाँ पे, रेप्टिलिया जो है उसके पास आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिल रहा है, जो कि इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है क्या, क्रोकोडाइल। तो ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉर्डेटा की बात करें, पोजेसेस अ माउथ विद एन अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। कॉन्ड्रेक्टिक्स पोजेसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, तो जितने भी कॉन्ड्रेक्टिक्स मेंबर हैं सब में आपको कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, मैमिलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, इसका मतलब ये क्या है, विवी पेरस,
इसका मतलब ये क्या है, वीवी पेरस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपको प्लेटिपस का क्या मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है, वो कैसा होता है, ओवी पेरस होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो नीट में क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको इस तरह से दिया दिया होगा एग्जाम में, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 आपको पढ़ना है, कॉलम 2 पढ़ना है, फिर उसके बाद इसको क्या करना है, आपको मैच करना है। क्वानोसाइट तो हमको पता है ये किस में मिलते हैं, पोरीफेरा में, ठीक है। तो मुझे देखना है क्या ए का थर्ड यहाँ मुझे कहीं पे मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में 2, 2, 5 थर्ड। तो ऑप्शन डी में बस मेरे को ए का थर्ड मिल रहा है, और मेरे को एकदम कंफर्म है कि ये जो क्वानोसाइट है वो पोरीफेरा में ही मिलते हैं, 100% कंफर्म। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑप्शन डी को मैं क्या करूंगी, टिक करूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। ये मैं कब करूंगी, जब मेरे को एग्जाम में 100% कंफर्मेशन है कि ये इसी में ही होता है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे देख रहे हैं, नीडोब्लास्ट, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, निडेरियंस, और निडेरियंस का और दूसरा नाम क्या होता है, सिलेंट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी का यहाँ पे क्या आ गया, 4। फ्लेम सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्लेम सेल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। तो सी का यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। नेफ्रिडिया की अगर मैं बात करूं, तो नेफ्रिडिया आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एनालिट्स में, जो एक्सक्रीशन का रोल करते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, 5। एंड कॉम्प्लेट्स हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, टीनोफोरा में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपको मैच द कॉलम जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको स्कॉर्पियन, नेरिस और एलिया एंड मिक्सिन। तो यहाँ पे आपको एनिमल्स का फाइलम ना दे करके उनके क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे स्कॉर्पियन जो है ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, नेरिस जो है एनिलिडा से बिलोंग करता है, और एलिया जो है निडेरियन या सीलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग करता है। मिक्सिन या हेक्टिस जो है वो साइक्लो एस्टोमाटा क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। इनके पास जो जॉ है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब ट्रू सेगमेंटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, नेरिस में देखने को मिलता है, एनालिट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड, और बी एंड सी में तो क्या है, नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी, ए का सेकंड। तो अब हमको ए और डी में क्या करना है, कंपेयर करना है। रेडियल सिमेट्री की बात करें, तो जो भी सिलेंट्रेट्स होते हैं या निडेरियंस हैं, और ठीक है, तो इनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम और क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं, ठीक है। बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड, बी का थर्ड। लेकिन ऑप्शन ए में हम देखेंगे तो बी का फोर्थ है, तो ऑप्शन ए को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और अगर हमको कंफर्म है तो ऑप्शन डी को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। इस तरह से हम अपना क्या करेंगे, समय बचाएंगे। ओके, नाउ ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, बुक लंग्स। तो बुक लंग्स हम, मैंने आपको बताया था, ये आपको स्कॉर्पियन में देखने को मिलते हैं फॉर दी रेस्पिरेशन पर्पस। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें, तो वो आपको साइक्लोस्टोमाटा के साइक्लोस्टोमाटा क्लास में देखने को मिलता है, जिसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है मिक्सिन। और ये जो मिक्सिन है इसको हम और क्या कहते हैं, हैग फिश कहते हैं। और ये जो साइक्लोस्टोमाटा के जो मेंबर्स हैं वो ये फिश लाइक एनिमल्स होते हैं, ट्रू फिश नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में आपको कॉमन नेम दिया गया है, कॉलम 2 में आपको जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मैच करना है दोनों कॉलम को। तो यहाँ पे जो स्टार फिश है, तो स्टार फिश को हम क्या कहते हैं, ठीक है। स्टार फिश क्या होता है, एस्टेरियस होता है। जेली फिश की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, ऑरेलिया होता है, ठीक है। डेविल फिश दैट इज वेरी लाइक एवरीवन नोज अबाउट इट, डेविल फिश हम किसको कहते हैं, ऑक्टोपस को कहते हैं, ऑक्टोपस को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए का सेकंड हमको कहीं पे मिल रहा है क्या, ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का सेकंड, ए का फिफ्थ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी को क्या कर दूंगी, यहाँ पे कट कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, ठीक है। अब जेलीफिश के बारे में मैं जानती हूँ कि वो कौन, किसको हम कहते हैं, ऑरेलिया को कहते हैं, ठीक है। तो मैं बी का थर्ड सर्च करूंगी, बी का थर्ड एंड बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन सी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। तो मेरा बचा क्या, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नीट एग्जाम में जितने भी मैच द कॉलम क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर आप, आपको फर्स्ट या सेकंड या इन ए बी सी डी
जो जितने चारों ऑप्शंस में से अगर कोई दो भी पता है ना, तो आप उसको उस क्वेश्चन को आराम से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे और जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए। डेविल फिश, ऑक्टोपस, तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ओके, एंड कटल फिश, कटल फिश हम किसको कहते हैं, सीपिया को कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का फर्स्ट। और जो हिप्पोकैम्पस है इसको हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम सी हॉर्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूरी नहीं है कि चार है तो वो चार ही आपको कॉलम टू में ऑप्शन देंगे, वो कभी कभी 5 ऑप्शंस भी देते हैं, 6 ऑप्शंस भी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यूरोकॉर्डेटा, लिम्बलेस एम्फीबियन, ओविपेरस मैमल्स एंड एक्वेटिक मैमल एंड जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ओके, नाउ यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि इनमें से कौन उस कैरेक्टरिस्टिक्स को या उस फाइलम से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो यूरोकॉर्डेटा का मुझे याद है कि ये जो डोलियोलम जो है वो यूरोकॉर्डेटा का क्या है, मेंबर है। तो ए का मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फोर्थ करूंगी। बट फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसके बारे में तो पता है। ठीक है, तो लिम्बलेस एम्फीबियन कौन होता है, इक्थियोफिस होता है। ठीक है, चलो आपको ये भी नहीं पता है तो आपको ओविपेरस मैमल के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि वो कैसा होता है, एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, चलिए एक्वेटिक मैमल एंड जॉलेस वर्टिब्रेट। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर आप एक्वेटिक मैमल की अगर आप बात करें तो डेल्फिनस, तो जो कॉमन डॉल्फिन होती है वो कैसी, कॉमन डॉल्फिन का नाम क्या होता है, यहाँ पे डेल्फिनस होता है, तो एक्वेटिक मैमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन क्या है, मैमल्स हैं। जॉलेस वर्टिब्रेट की मैं बात करूं तो वो मिक्सिन, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। इस तरह से आपको सारे ऑप्शन को क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फर्स्ट नहीं आ रहा है तो आपको सेकंड चेक करना है, सेकंड भी नहीं आ रहा है तो थर्ड चेक करना है। इस तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। अगर आप पढ़ाई करके गए होंगे तो आपको जरूर से कुछ ना कुछ वहां पे आएगा। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा ए की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोलियोलम। ओके, डोलियोलम। तो यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा, 4, ए का फिफ्थ, ए का 4, ए का 4, ए का फिफ्थ। तो ऑप्शन ए एंड डी को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगी। लिम्बलेस एम्फीबियन की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्या होता है, इक्थियोफिस होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी में बी का फिफ्थ एंड बी का फिफ्थ। तो अगेन हम यहाँ पे किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ओविपेरस मैमल, तो ओविपेरस मैमल कौन होता है, ऑर्निथोरैंकस होता है। तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड। ओके ओके, ऑप्शन बी एंड सी में कंपेयर करना है ना, तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एक्वेटिक मैमल की अगर मैं बात करूं तो एक्वेटिक मैमल कौन होते हैं, मैमल कौन होते हैं, डेल्फिनस होते हैं, या कॉमन डॉल्फिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और मैमल्स होते हैं। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। लेकिन ऑप्शन सी में डी का सेकंड दिया है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। जॉलेस वर्टिब्रेट की मैं बात करूं तो मिक्सिन। ओके, तो मिक्सिन जो है ई का सेकंड, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिक्सिन को हम और क्या कहते हैं, हेड फिश कहते हैं। और ये साइक्लोस्टोमाटा से बिलोंग करते हैं, जिसमें जॉ क्या होता है, एब्सेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, लोबिया, लोबियो रोहिता, तो हमको इसमें बताना है कि कौन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के नाम नाम जो है दिए गए हैं, और यहाँ पे उसी ऑर्गेनिजम्स के उसको और क्या कहते हैं ये दिए गए हैं, तो इसको हमको क्या करना है, मैच करना है। तो लोबिया रोहिता की अगर हम बात करें तो उसको हम रोहू कहते हैं। ठीक है, पिस्टैक्युला की अगर हम बात करें तो उसको हम पैरट कहते हैं। टेरोपस की अगर हम बात करें तो टेरोपस कौन होता है, फ्लाइंग फॉक्स होता है। लिम्यूलस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, किंग क्रैब होता है। और ये जो लिम्यूलस को हम और क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। लिविंग फॉसिल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर से इसमें कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। बिलियंस ऑफ ईयर से पहले इसकी जैसी बॉडी थी वैसी ही बॉडी आज भी है। ठीक है, चाहे आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें या फिर फिजियोलॉजिकल लेवल पे देखें। ओके, और ये जो लिम्यूलस या किंग क्रैब है, ये ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ठीक है, ये लिम्यूलस के बारे में बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको जरूर से याद होना चाहिए। चलिए, ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड, ए का थर्ड, तो ऑप्शन बी हम एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन सी एंड डी। तो यहाँ पे हमको तीनों ऑप्शन पे क्या करना है, कंपेयर करना है। पिस्टैकुला की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, पैरट। तो बी का फर्स्ट, तो बी का थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
सी का सी में अगर हम देखें बी का फर्स्ट ओके, तो ऑप्शन सी एंड डी में हम कंपेयर करेंगे। टेरोपस क्या होता है? फ्लाइंग फॉक्स। तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और सी का थर्ड दिया है तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओके, लिमुलस, तो लिमुलस यहाँ पे कौन है? किंग क्रैब। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। इन सम एनिमल groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called segmentation, metamerism, metagenesis, metamorphosis. ओके, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स ग्रुप में क्या होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में सीरियल रिपीटेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से डिवाइडेड होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है उन कंपार्टमेंट्स में फिर से वहां पे रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे आपको बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड मिलेगी। प्लस फॉर एग्जाम्पल अगर आप अर्थवर्म को देखें, ठीक है, तो अर्थवर्म में आपको बहुत सारे इस तरह से कंपार्टमेंट, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी दिखती है। ठीक है, तो इस सेगमेंट के अंदर कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं हर सेगमेंट्स में। तो ये क्या कहलाता है? मेटामेरिज्म कहलाता है। और ये आपको एनालिटिक्स में देखने को मिलते हैं मेनली। ठीक है, given below are types of cells present in some animals, which of the following cells can differentiate to perform different function? ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इंटरस्टिशियल सेल्स है, तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ओके, तो अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें इस क्वेश्चन 2 में, तो ये जो कॉनोसाइट है ये आपको पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, और जो स्पॉन्जोसिल सेंट्रल कैविटी है उसकी लाइनिंग में। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये जरूर से क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक सेल्स बनाएंगे, डाइजेशन वाली सेल्स बनाएंगी। निमेटोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको निडेरियंस में देखने को मिलती है, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following sets of animals share a four chambered heart? तो आपको इनमें से कौन से एनिमल्स में फोर चैम्बर हार्ट देखने को मिलेंगे? एम्फीबियंस नो, रेप्टाइल्स में तो थर्ड चैम्बर हार्ट होता है, बर्ड्स में फोर्थ चैम्बर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो बर्ड्स एंड मैमल्स में तो फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल जो है रेप्टिलिया से बिलोंग करता है, लेकिन रेप्टिलिया में, रेप्टाइल्स में आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन क्रोकोडाइल क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो इसीलिए आपको बायोलॉजी में जो भी एक्सेप्शन है उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स तीनों में आपको फोर चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स, टर्टल, तो लिजार्ड एंड टर्टल भी आपको रेप्टिलिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें थ्री चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन से एनिमल्स में नॉन ग्लैंडुलर स्किन देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे चेमिलियन एंड जो टर्टल है, ठीक है, जो रेप्टाइल्स हैं उनमें आपको नॉन ग्लैंडुलर स्किन, नॉन ग्लैंडुलर स्किन का मतलब उनके स्किन में ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन ग्लैंडुलर स्किन। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज कॉमन फीचर। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में आपको कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं? पिगमेंटेड स्किन नो, न्यूमेटिक बोन्स सिर्फ और सिर्फ आपको बर्ड्स में, एप्स में देखने को मिलेंगे। विविपेरिटी, तो बर्ड्स जो है वो ओवी पैरस होते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, मैमल्स ओवी पैरस होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन डी वार्म ब्लडेड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वार्म ब्लडेड को हम और क्या कहते हैं? होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब ये जो है अपने बॉडी की टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी और मैमल्स भी, तो दोनों के दोनों यहाँ पे कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। और जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते उनको हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप? ठीक है, तो सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है? टेक्सोनोमिक ग्रुप जो है, टेक्सोनोमिक ग्रुप तो हम फाइलम को भी कहते हैं, और टेक्सोनोमिक एक ग्रुप हम क्लास को भी कहते हैं, ऑर्डर को भी कहते हैं, स्पीशीज को भी कहते हैं, जीनस को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको देखना है, एनिमल किंगडम में हमने जनरली किसकी स्टडी की है? फाइलम्स की। ठीक है, और फाइलम्स के अंदर फिर हम जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको देखे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप मतलब एक सिंगल फाइलम, इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, वो आपको एक सिंगल क्लास के भी आपको ऑर्गेनिजम्स पूछ सकते हैं, ऑर्डर के भी एंड स्पीशीज के भी। तो आपको इस ऑप्शन में वही बताना है कि कौन एक सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको चैप्टर 1 लिविंग वर्ड से एंड दिस चैप्टर नंबर 4, ओके, उससे यहाँ पे क्या कर रहा है, कनेक्टिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिल रहा है। नाउ, कटल फिश, जेलीफिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश एंड स्टार फिश। ठीक है, तो सबके नाम में फिश तो है, लेकिन क्या सब फिश हैं या सभी के सभी एक ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डॉग फिश है, इस कोलिडॉन हम कहते हैं, आई थिंक ये जो स्पाइसेस जो होते हैं ना, सुपर क्लास स्पाइसेस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस, तो इसमें से शायद ये दोनों में से एक में क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, स्पाइसेस में बिलोंग करता है। लेकिन आप जेलीफिश को अगर आप देखें, ठीक है, जेलीफिश को अगर आप देखें तो ये आपको सिलेंट्रेटा या निडेरियन में क्या करता है? बिलोंग करता है। जेलीफिश को हम और क्या कहते हैं? ऑरेलिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जितने भी हैं सारे अलग अलग फाइलम से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। बैट, पिजन एंड बटरफ्लाई। तो बैट यहाँ पे आपको मैमल है, पिजन जो है यहाँ पे क्या है? बर्ड्स हैं जो कि एप्स में आती हैं, क्लासेस में आती हैं। बटरफ्लाई यहाँ पे क्या है? ऑर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो ये ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से हैं। बैट एंड पिजन कॉर्डेटस फाइलम से तो है, लेकिन ये जो बैट एंड पिजन है, ये आपको अलग अलग क्लासेस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, बैट जो है आपको मैमल क्लास में देखने को मिलेगा, पिजन जो है आपको एव्स क्लास में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। मंकी, चिंपैंजी एंड मिंक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्क वर्म, टेप वर्म एंड अर्थवर्म, तो यहाँ पे आपको तीनों में वर्म वर्म देखने को मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपको लगेगा एग्जाम में कि ये तीनों एक ही ग्रुप से, टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। लेकिन ये जो सिल्क वर्म है ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, टेप वर्म जो है प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है, एंड ये जो अर्थवर्म है ये एनेलिडा से क्या करता है? बिलोंग करता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हमको बताना है। मीजोक्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। एस्टेरियस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। एस्टेरियस कौन होता है? इकाइनोडर्म्स होते हैं। नो नो, यस यस यस, ओके ओके। एस्टीरियस कैसे होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में आपको दे बिलोंग टू इकाइनोडर्मेटा, लेट मी चेक। यस, ओके। तो यहाँ पे जो एस्टीरियस हैं इनके पास क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। फेसियोला इज सूडोसिलोमेटिक एनिमल्स, तो क्या फेसियोला में आपको सीडोसिलोम देखने को मिलता है? ठीक है, और ये जो फेसियोला होता है ये कहाँ से बिलोंग करता है? प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है। टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, टीनिया जो है ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, क्या प्लेटीहेलमिन्थेस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या सीडोसिलोमेट होते हैं क्या? नहीं। सीडोसिलोमेट जो कैरेक्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एसके हेलमिन्थेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको फेसियोला के बारे में पता है जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है, और प्लेटीहेलमिन्थेस सीडोसिलोमेट एनिमल्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो टीनिया है ये भी प्लेटीहेलमिन्थेस है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। यस, इट इज ट्रू। एंड एस्टेरियस की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। ठीक है,
और मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन, यस दैट इज ट्रू। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो होते हैं तो वहां पे मीजोग्लिया आपको देखने को मिलेंगे ओवेलिया में। अब ओवेलिया कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। ओके, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको इनकरेक्ट बताना है। In cockroaches and prawns, excretion of waste material occurs through Malpighian tubules. Okay, so our option A is the incorrect statement. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? कॉकरोचेस में आपको एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉन्स में आपको वहां पे ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ये ये आपको वहां पे जो ऑर्थ्रोपोडा है ना, ऑर्थ्रोपोडा सेक्शन में आपको नहीं दिया गया है। ये जो ग्रीन ग्लैंड्स है आपको जो एक्सक्रीशन चैप्टर है ना एनिमल फिजियोलॉजी में, वो वहां पर दिया गया है। तो इस तरह से चैप्टर्स को लिंक करके हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हम पढ़ते हैं। इन टीनो फोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेक्स, यस दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टीनो फोर्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपको सीलिया आपको देखने को मिलेंगे, तो सीलिया अगर है तो वहां पे वो क्या करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इन फेस्यूला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन। तो फेस्यूला प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग। Earthworms are hermaphrodite and yet fertilization takes place among them. Yes, that is a true statement. जो अर्थवर्म होते हैं वो hermaphrodite, hermaphrodite का मतलब यहाँ पे क्या है? जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा, लेकिन फिर भी अगर वहां पे दूसरा कोई अर्थवर्म प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी कैसा होगा? hermaphrodite ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मेल है, ठीक है, तो इस बॉडी से आपको जो स्पर्म है वो क्या होंगे? रिलीज होंगे, और इस बॉडी से क्या होगा? एग जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा, और आपस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, दो अलग अलग बॉडी से। तो इसको हम यहाँ पे क्या कह देते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस? तो हमको यहाँ पे ओवीपेरस के बारे में बताना है। प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट एंड व्हेल। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये सारे के सारे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैमल से। और मैमल्स जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। ठीक है, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन किसका आता है? प्लेटिपस का। तो जो प्लेटिपस है वो कैसा होता है? ओविपेरस होता है। तो ये आपको जरूर से याद रखना है कि प्लेटिपस मैमल्स होते हुए भी ओविपेरस है, दैट इज अ एक्सेप्शनल केस। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक? तो यहाँ पे कौन सा जो स्नेक है वो जहरीला नहीं होता? कोबरा, वाइपर, पाइथन, करैट। तो यहाँ पे जो पाइथन होता है वो जहरीला नहीं होता है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, organ level, cellular aggregates level, tissue level and organ system level। तो cellular aggregates level सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पोरीफेरा में। ठीक है, और यहाँ पर कॉलम 2 में आपको फाइलम्स के नेम नहीं दिए गए हैं, आपको यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो फेरिटीमा एनेलिडा से बिलोंग करता है, फेसियोला प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है, स्पॉन्जिला पोरीफेरा से बिलोंग करता है। इस तरह से आपको जो भी ये जो नेम है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो ओबेलिया है ये आपको सिलेंट्रेटा, या इसी को और हम क्या कहते हैं? निडेरिया। ठीक है, यहाँ से आपको बिलोंग करता है ओबेलिया। तो यहाँ पे हमको पता है जो सेलुलर एग्रीगेट लेवल है, ठीक है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉलम 2 में सी, स्पॉन्जिला। और ये जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेकंड का हमको सी देखना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ सेकंड का सी। तो ऑप्शन ए में सेकंड का सी है, सेकंड डी, सेकंड डी ए। तो यहाँ पे बी, सी एंड डी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो इसमें आपको एक से दो फाइलम में आपको देखने को मिलते हैं।
लेकिन ये जो सेलुलर एग्रीगेट लेवल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पोरीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं इस तरह से जो एक पर्टिकुलर फाइलम में देखने को मिलता है, तो उसको आप पहले खोजने का ट्राई किया कीजिए, ठीक है? तो सेकंड का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं हम। टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें, तो टिश्यू लेवल आपको सिर्फ और सिर्फ सिलिन में देखने को मिल रहा था, निडेरिया में और पीनोफोरा में। तो टिश्यू लेवल यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, ओबेलिया। तो थर्ड का डी है क्या? यस। ओके, नाउ ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर हम बात करें, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको फेरिटीमा में देखने को मिलेगा, जो कि एनालिट से बिलोंग करता है, और फेरिटीमा का दूसरा नाम क्या है? अर्थवर्म। ठीक है, तो फोर का यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एंड ऑर्गन लेवल का यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी, फेसियोला। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या आ जाएगा? फर्स्ट का क्या आ जाएगा? बी। ओके, फेसियोला प्लेटीहेलमिन्थेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, तो जो बॉडी कैविटी है, ये ऐसी कैविटी होती है जो कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट इज करेक्ट। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय द मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये क्या होता है? गट वॉल होता है, ये क्या होता है? बॉडी वॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ कैविटीज होती हैं, वो पूरी तरीके से लाइंड बाय नहीं होती हैं, किससे? मीजोडर्म से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। तो यहाँ पर कैविटी तो प्रेजेंट है, ठीक है, कैविटी क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे मीजोडर्म पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन हमको वहां पे देखने को मिलता है, सीडोसिलोमेट्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? सीडोसिलोमेट में। ठीक है, सिलोमेट में तो कैविटी भी प्रेजेंट होंगी, और वो पूरा मीजोडर्म से क्या होगा? लाइंड होगा। ए सिलोमेट में क्या होगा? ए सिलोमेट में तो कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर सीडोसिलोमेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में यहाँ पे क्या है? पोरीफेरा, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा। ओके, और यहाँ पे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोरीफेरा की अगर हम बात करें, तो पोरीफेरा में आपको कैनाल सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर फेरिंग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, मेटामियर्स क्या देखने को मिलता है? कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, और वो भी कैसा? वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट, ए का फर्स्ट, और ऑप्शन ए एंड बी में यहाँ पे ए का सेकंड है, तो क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी में हम कंपेयर करेंगे। एसके हेलमिंथिस की अगर हम बात करें, तो एसके हेलमिंथिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर वस्कुलर सिस्टम तो इकाइनोडर्मेटा का क्या होता है? यूनिक फीचर होता है। ठीक है, तो ई का सेकंड मुझे कहीं पे मिल रहा है क्या? ऑप्शन सी एंड डी में ई का सेकंड दोनों में है। एसके हेलमिंथिस की अगर हम बात करें, तो एसके हेलमिंथिस में आपको वो पैरासाइट एनिमल्स होते हैं ना। ठीक है, तो एसके हेलमिंथिस का जो माउथ होता है, उसमें आपको मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है, और ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है, उनको जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड है, उसको सक करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का क्या आ जाएगा? थर्ड। तो सी में बी का थर्ड है, लेकिन डी में बी का फिफ्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एनेलिडा की अगर हम बात करें, तो एनेलिडा में आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, या मेटामियर्स। तो एनेलिडा का यहाँ पे मेटामियर्स क्या होता है? यूनिक फीचर होता है। ठीक है, तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। ओके, आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें, तो आर्थ्रोपोडा का यूनिक फीचर क्या है? यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस है। ओके, तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नाउ अब हम करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दिया जाता है, और इस तरह से डायरेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बोला जाता है ऑप्शन ए में कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं क्या? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एंड बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर सिलोमेट। तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, क्या वो सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं क्या? ठीक है, स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव अ फॉल्स सिलोम। ओके,
तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर जरूरी नहीं है कि अगर वो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो वहां पर वो सीलोम प्रेजेंट ही हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट टू की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है फॉल्स सिलोम, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जरूरी नहीं है कि उनके पास सिर्फ फॉल्स सिलोम हो। हमने बहुत सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखे हैं जिनके पास ट्रू सिलोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। Now, second, statement one, notochord is in subphylum Vertebrata is persistent throughout their life. तो notochord जो है वर्टिब्रेटा में थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। यहाँ पे तो रिप्लेस हो जाता है ना वो, ठीक है। स्टेटमेंट टू, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सो दैट इज ट्रू कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की बात करें, स्टेटमेंट वन, द कॉन्ड्रिक्थिस आर फिशेस विद द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यस, जो कॉन्ड्रिक्थिस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। स्टेटमेंट टू, क्लासेस कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोथिस आर जॉलेस फिशेस। तो ये जो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोथिक्स हैं वो जॉलेस फिशेस हैं। क्या ये करेक्ट है, नहीं। ये किस में आते हैं, ये दोनों के दोनों इनमें जॉ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जॉलेस फिशेस की अगर हम बात करें तो वो कौन होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन सेकंड में आई मेड अ मिस्टेक। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। स्टेटमेंट वन हमारा रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की गलती आपसे भी हो सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जरूर से ये मेक श्योर करना है कि आप इस तरह की गलती ना करें, बी मोर केयरफुल। ओके, यहाँ पर अगर मैं गलती कर रही हूँ कुछ पढ़ने में तो अ, वो वहां पर एक बार मुझे कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये गलती करते हैं तो आपको जरूर नुकसान होगा। तो हमेशा अब हमें क्या करना है, ऑप्शन ए बी सी डी सबको केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। ओके, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के जो मिस्टेक्स होते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक्स। So try to avoid all these silly mistakes. Okay, question number third, one is correct and statement second is incorrect. That is true. Question number four, statement one, mammals are poikilothermous. तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, स्टेटमेंट टू, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन एनिमल। तो सेक्सेस आर सेपरेट दैट इज ट्रू, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है क्या, नहीं। फर्टिलाइजेशन मैमल्स में इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो स्टेटमेंट भी टू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें देखना है ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number five, statement one. The body of arthropoda is covered by chitinous exoskeleton. That is true. Okay. Statement two, arthropods are unsegmented and coelomate animals. तो क्या arthropods unsegmented होते हैं क्या, नहीं। arthropods की बॉडी में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाउ assertion एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। assertion, sponges exhibit cellular level of organization, that is true statement, ठीक है। इनके पास cellular level of organization होता है। Now, reason, in sponges cells are aggregated and cells are
अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। ठीक है, तो स्पॉन्जेस में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लूज सेल्स एग्रीगेट प्रेजेंट होती हैं, वो एकदम टाइटली बाउंडेड नहीं होती। ठीक है, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। लेकिन क्या यहाँ पे स्पॉन्जेस जो हैं, एसर्शन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जेस के पास आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि स्पॉन्जेस में जो सेल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट्स होती हैं, अरेंज होती हैं। तो क्या यहाँ पे कोई सेंस बन रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्जेस के पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ वन इंफॉर्मेशन। एंड रीजन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जेस के पास जो सेल्स हैं वो जो है लूज सेल्स की तरह क्या होती हैं? अरेंज होती हैं। तो ये एक अलग ही इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके ओके, आई एम अगेन मेकिंग मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रू रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे assertion एंड रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सेकेंड, assertion, the body of hemichordates is divisible into proboscis, colar and trunk। तो जो भी हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, तो हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी जो है आपको प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक रीजन में डिवाइडेड देखने को मिलती है। सो दैट इज ट्रू। ओके, नाउ रीजन यहाँ पे बताया गया है, प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन। तो पहली बात तो यहाँ पे ये जो रीजन है यही क्या, रीजन का जो स्टेटमेंट है यही रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको अगर ये रॉन्ग हो गया तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, तो प्रोबोसिस ग्लैंड डाइजेशन के लिए नहीं, एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे हमको देखना है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। नो, बोथ assertion एंड रीजन ट्रू यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। नो, इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो assertion हमारा ट्रू है बट रीजन क्या है? यहाँ पर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, assertion, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स इन क्लास एप्स। ठीक है, तो एयर सैक्स जो है लंग्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। एयर सैक्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, सो दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो एयर सैक है वो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, assertion, एस्के हेलमिंथेस आर pseudocoelomates, दैट इज ट्रू कि ये जो एस्के हेलमिंथेस होते हैं वो कैसे होते हैं? pseudocoelomate एनिमल्स होते हैं। रीजन, in एस्के हेलमिंथेस mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm। ठीक है, तो जिन भी एनिमल्स में जो मीजोडर्म है, जो मीजोडर्म लेयर है वो इस तरह से स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एस्के हेलमिंथेस है वो स्यूडोसिलोमेट्स है, क्योंकि एस्के हेलमिंथेस में मीजोडर्म जो है स्कैटर्ड पाउच की तरह एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या प्रेजेंट होता है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, और यहाँ पे ये जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए अगर हम देखें, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, assertion, digested and semi digested food is absorbed by body surface in tapeworm। तो टेपवर्म यहाँ पे कैसे होते हैं? प्लेटीहेलमिंथेस होते हैं, और ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और पैरासाइट क्या करते हैं? अपने होस्ट से, होस्ट की जो बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी ब्लड है या फूड है, उसको क्या करते हैं? सेमी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस। तो ये क्या है? ट्रू है। रीजन की बात करें, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन टेपवर्म्स। ओके, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? टेपवर्म में एब्सेंट होते हैं। जो भी पैरासिटिक फॉर्म एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, दैट इज ट्रू। नाउ, इज दिस अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर जो
तो जो भी फूड है, टेपवर्म जो है अपने होस्ट से सेमी डाइजेस्टेड फूड को यहाँ पे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू दी स्किन। ओके, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। तो इज देयर अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसर्शन एंड रीजन तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, बेलेनोग्लोसस। ये किससे बिलोंग करता है, हेमिकॉर्डेटा से। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। आपको बताना है ए एंड बी क्या है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अनदर है, यहाँ पे दो इमेजेस दिए गए हैं सी एंड डी। तो आपको ये बताना है कि ये जो सी एंड डी है ये क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, प्रोबोसिस रीजन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कोलार रीजन होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रंक रीजन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दोनों एसके हेलमिंथेस से बिलोंग करते हैं, जो कि स्यूडोसिलोमेट होते हैं। और ये जो सी है, आपको ये मेल बॉडी है। ठीक है, और ये क्या है, फीमेल बॉडी है। फीमेल बॉडी एसके हेलमिंथेस में लॉन्गर होती है, किससे, मेल से। चलिए, अब ये यहाँ पे चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी का, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिवीजन को देखें तो ये जो वर्टिब्रेटा का जो डिवीजन है वहां पे जॉ प्रेजेंट है या नहीं इसके बेसिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेथोस्टोमाटा जो जिनके पास जॉ प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम ए को देखें तो ये कैसे होते हैं, ए एग्नाथा। ठीक है, इनके पास जॉ जो है एब्सेंट होती है। अगर यहाँ पे हम फिर ये जिनके पास जॉ प्रेजेंट होती है इनको हम सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। तो एक होते हैं क्या, पाइसेस। ठीक है, और एक होते हैं क्या, टेट्रापोडा। ओके, तो बी में क्या आ जाएगा, पाइसेस आ जाएंगी, जिनको हम ट्रू फिश भी कहते हैं। कॉन्ड्रोक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस में जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम ट्रू फिश कहते हैं। टेट्रापोडा की हम बात करें तो यहाँ पे लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पाइसेस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन थर्ड। तो यहाँ पर ये जो ए है एंड बी है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए दिख रहा है तो ये क्या है, ऑरेलिया है। और ऑरेलिया की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मेड्यूसा होती है। ठीक है, मेड्यूसा फॉर्म होती है। और ये क्या है, सी एनिमोन है। ठीक है, एडेम्शिया। और एडेम्शिया की जो बॉडी फॉर्म है वो कैसी होती है, पॉलिप होती है। ठीक है, एडेम्शिया की बॉडी फॉर्म पॉलिप होती है, और ऑरेलिया की बॉडी फॉर्म कैसी होती है, मेड्यूसा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इमेजेस याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एक और आपको चार्ट दिया गया है या टेबल दिया गया है, जिसमें आपको बताना है यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये सब क्या क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इस तरह से डिवाइड है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है वो किस में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, पोरीफेरा। ठीक है, अदर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेक करें तो पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, और ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, इनकी बॉडी में सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। ओके, नाउ अगर हम इस सी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फिर सिमेट्री की बात है, रेडियल रेडियल सिमेट्री। एंड रेडियल सिमेट्री के अलावा और कौन सी सिमेट्री होती है, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। नाउ अब ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक है, बॉडी कैविटी और सिलोम अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विदाउट बॉडी कैविटी जिसको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट। तो एसिलोमेट एनिमल्स और कौन होते हैं, ठीक है, एसिलोमेट एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, नाउ ऐसे एनिमल्स जिनमें बाइलेटरल आपको सिमेट्री देखने को मिलती है विद द फॉल्स सिलोम।
मीन जो सीडोसिलोमेट होते हैं, और सीडोसिलोमेट कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एसके हेलमिंथेस होते हैं। कौन होते हैं? एसके हेलमिंथेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चार्ट जो है याद रखना है, और इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लें, पिक्चराइज कर लें अपने माइंड में, तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस, एंड इफ यू guys have any doubt then just comment below, and stay tuned on Get Science Sarla YouTube channel for the upcoming NEET lectures. Thank you guys for the watching.